और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। दरवाजे में कोई दम ही नहीं है खुले या बंद रहे। माता पिता का जो 15 साल का शासन था, एक बिहारी भी बिहारी कहने के लिए बिहार से बाहर तैयार नहीं था। 2025 में नीतीश कुमार जी की पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक सीट का बंटवारा का सवाल है, मिल बैठ करके बड़े नेता इसका हल निकालते हैं। और माननीय मांझी जी कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। तो उस स्तर पर वार्ता जब होगी तो मैं समझता हूँ कि इस सब तरह के मामले का हल बड़े नेता मिल बैठ के निकालते रहते हैं। क्या इस तरीके से पब्लिकली बोलना कि हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे, सारी सीट नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इस मसले का हल बड़े नेता ही निकालते हैं। और जब माननीय मांझी जी बड़े नेता हैं तो निश्चित रूप से जब बातचीत हो बड़े नेताओं के बीच में, तो वहीं पर इस तरह के सवाल को रखना, उसका हल निकालना सभी बड़े नेताओं का दायित्व है। और यही काम नियम के हिसाब से लोग करते रहते हैं। सर, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी की बैठक में सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवस में एक दिन भी नहीं नजर आए। नहीं, आपको जानकारी मिली होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब से राजभवन में जाके उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर चर्चा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और जो भी व्यवस्था की गई है वो सरकार के तरफ से की गई है। और जितने भी पीठासीन पदाधिकारी अनेक राज्यों से आए हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का सम्मान देने का काम यहाँ पर किया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, लालू यादव आजकल देखा जा रहा है कि पहले नीतीश जी को दरवाजा खोलने की बात की है, फिर अब पारस जी को ले रहे हैं और अब मांझी जी की तरफ डोरा डाला जा रहा है। नहीं, उनके दरवाजे में कोई दम ही नहीं है खुले या बंद रहे। बिहार की जनता का जो सम्मान करेगा, जो उनके हिसाब से उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए काम करेगा, जो राज्य में अमन और शांति का काम करता है, उसके पक्ष में जनता रहती है। नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासन में कोई घर नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई मजहब नहीं बचा है जिसका सम्मान सिर्फ नहीं बल्कि उनके आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बिहार में अनेक कदम उठाए हैं। हर घर में नल का पानी पहुंचाया। अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने अभी जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। और 10 जनवरी से ये काम शुरू हुआ है और हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल जाएगा जिनके पास अपना नहीं है। अभी तो सर्वे का भी काम चल रहा है और भारत सरकार तत्पर है। हम लोग संपर्क में हैं। जल्द ही जो हमारे लंबित आवास है, प्रतीक्षा सूची में है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सर, मंत्री दिल्ली जाएंगे चुनाव प्रचार में? दिल्ली विधानसभा का चुनाव लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग उसे फाजिल रहेगा तब ना मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। हम ही लोग जा रहे हैं, हम ही लोग कमान वहाँ संभाल रहे हैं। उनकी निर्देश और उनका जो सोच है, विजन है, लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चुनाव में हम लोग जाएंगे। और बीजेपी नहीं मांग रही है कि नीतीश जी का वहाँ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने कोई प्रस्ताव भेजा है? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो काम है, उनका जो विजन है, उसको अगर हम लोग वहाँ तक जन जन तक पहुँचाएंगे तो जरूर हमारे पक्ष में फैसला होगा। सर, तेजस्वी यादव ने एक्स के माध्यम से एक ट्वीट किया है कि ये प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है और एनके और डीके मिलकर बिहार को 20 सालों से बर्बाद करने में लगे हैं। देखिए, तो जनता से पूछने का सवाल है कि बिहार की प्रगति यात्रा है या दुर्गति यात्रा है। अगर 19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, आज शान के साथ देश के किसी हिस्से में बिहार का आदमी सीना तान करके बिहारी कहता है। लेकिन उनके माता पिता का जो 15 साल का शासन था, एक बिहारी भी बिहारी कहने के लिए बिहार से बाहर तैयार नहीं था। और कहता था
तो दहिने बाएं ताक के कहता था। इतना भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था बिहारियों के साथ। तो आज तो बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है, अपमान का विषय को समाप्ति करने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हर बिहारी आज गौरवान्वित है 19 साल के शासन में, और भी बिहार को गौरव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जब 2025 में नीतीश कुमार जी की फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।